आप सुन रहे हैं बुक प्रीमियम, वो जगह है जहां हम हर किताब को आपकी ज़िंदगी से जोड़कर सुनाते हैं। आज हम लेकर आए हैं पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग। कैसी किताब जो आपकी सोच को बदल सकती है, आपका स्वभाव बदल सकती है और सबसे ज़्यादा आपको खुद पर काबू करना सिखाती है। सोचिए, किसी ने कुछ कहा और आप टूट पड़े, किसी ने टोन बदल दी और आपका मन खराब हो गया, किसी ने मजाक किया और आप अंदर ही अंदर जल गए। यही रिएक्शन छोटी बात को बड़ा बना देता है। जिंदगी हमेशा इस बात से नहीं बिगड़ती कि लोगों ने क्या कहा। जिंदगी ज्यादातर इस वजह से बिगड़ती है कि हमने कितनी जल्दी रिएक्ट कर दिया। और सच्चाई ये है, जिस दिन इंसान अपनी पहली प्रतिक्रिया को रोक लेता है, उस दिन से उसकी पूरी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। अगर आप अपनी सोच को शांत करना चाहते हैं, अगर आप अपनी जुबान, अपने गुस्से और अपनी भावनाओं को खुद के कंट्रोल में रखना चाहते हैं, ये किताब आपके लिए है। पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग। पार्ट 1। जल्दी रिएक्ट करना हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन। पार्ट 1। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। जल्दी रिएक्ट करना। इंसान की जिंदगी में जितनी गलतियां होती हैं, उनमें से आधी सिर्फ एक कारण से होती हैं। हम बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, हम तुरंत जवाब दे देते हैं। किसी ने गलत समझ लिया, हम तुरंत गुस्सा कर देते हैं। किसी हालात में थोड़ा दबाव आया, हम तुरंत डर या घबराहट से रिएक्ट कर देते हैं। और हर बार रिएक्शन हमें उस जगह ले जाता है जहां हम जाना ही नहीं चाहते। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई ये है, जितनी जल्दी आप रिएक्ट करते हो, उतनी जल्दी आप हारते हो। रिएक्शन जिंदगी को धीमा बनाती है। सोचिए, जब कोई गुस्से में आपको कुछ कह देता है और आप उसी समय जवाब दे देते हो, क्या होता है? सही बोलने की जगह गलत बोल जाते हो, सही सोचने की जगह गलत फैसला ले लेते हो। बाद में बैठकर पछताते हो कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ये पछतावा भी रिएक्शन का ही एक दूसरा रूप है। इंसान रिएक्ट इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कि तुरंत बोलना जरूरी है, लेकिन सच इसका उल्टा है। जिंदगी में कभी भी तुरंत बोलना, तुरंत जवाब देना या तुरंत फैसला लेना ज्यादातर गलत साबित होता है। क्योंकि उस पल में हम सोच नहीं रहे होते, हम सिर्फ अपनी भावनाओं को बाहर फेंक रहे होते हैं। भावनाएं जितनी तेज उठती हैं, उतनी ही तेज नीचे गिर जाती हैं। तो उनके बीच में लिया गया रिएक्शन कई बार जिंदगी पर असर छोड़ जाता है। होती सी कहानी। 2 पल रुक जाओ। एक आदमी बाजार से गुजर रहा था। दूसरा आदमी उससे टकरा गया और गुस्से में बोला, आंखें नहीं हैं क्या तुम्हें? पहला आदमी पलटने लगा। वो भी बोलना चाहता था, गुस्सा तैयार था, शब्द भी तैयार थे, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसने सोचा, अगर मैं अभी बोल दूं तो 2 मिनट बाद शर्मिंदा होऊंगा। अगर मैं नहीं बोलूंगा, 5 सेकंड में ये बात खत्म हो जाएगी। उसने कुछ नहीं कहा, वो आगे बढ़ गया। 2 मिनट बाद उसका मन शांत था। दूसरा आदमी उसे याद भी नहीं कर रहा था। यह है नॉट रिएक्टिंग का पावर। अपने खर्च किया 5 सेकंड, अपने बचाया पूरा दिन। रिएक्ट करने वाला इंसान एक बात भूल जाता है। वो भूल जाता है कि हर बात पर लड़ने वाला इंसान स्ट्रांग नहीं होता, हर बात पर शांत रहने वाला होता है। शांति कोई कमजोरी नहीं है, शांति एक हुनर है, शांति एक ताकत है, शांति एक कंट्रोल है। यही कंट्रोल आपको बाकी लोगों से अलग करता है। Why do we react quickly? इसके पीछे सिर्फ एक कारण है, हम हालात को पर्सनल अटैक समझ लेते हैं। अगर कोई कुछ बोल दे, हम समझते हैं कि वो हमारे खिलाफ है। अगर कोई हमें गलत समझ ले, हम सोचते हैं कि वो हमें छोटा दिखाना चाहता है। अगर दुनिया हमारी उम्मीद पर नहीं उतरे, हम तुरंत घबरा जाते हैं। लेकिन हर बात पर्सनल नहीं होती, हर हालात आपके खिलाफ नहीं होता, और इंसान आपको गिराना नहीं चाहता। दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलती। ये बात जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो, उतना अच्छा। रिएक्ट करना एक आदत है, और आदत बदली जा सकती है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूं, जल्दी गुस्सा आता है। ये कोई आइडेंटिटी नहीं है, ये एक पुरानी ट्रेनिंग है। जैसे बचपन में हमने रोकर चीजें पाई, वैसे ही बड़े होकर हमने रिएक्ट करके अपनी बात मनवाने की कोशिश की। लेकिन जिंदगी हर जगह बचपन की तरह नहीं चलती। जब आप रिएक्शन को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, जीवन खुद ब खुद सिंपल हो जाता है।
मोमेंट यू स्टॉप रिएक्टिंग, लाइफ स्टार्ट्स चेंजिंग। आपका मन हल्का हो जाता है, आपका गुस्सा कम हो जाता है, आपका दिमाग साफ हो जाता है। सबसे बड़ी बात, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। जो इंसान खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता उसे दुनिया कभी भी मजबूत नहीं मानती, लेकिन जो इंसान अपनी जुबान, अपने गुस्से और अपने फैसलों को नियंत्रित रखता है, उस इंसान को हर जगह इज्जत मिलती है। नॉट रिएक्टिंग का मतलब चुप रहना नहीं होता। याद रखिए, चुप रहना और शांत रहना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। चुप रहने में डर होता है, शांत रहने में ताकत होती है। नॉट रिएक्टिंग का मतलब ये नहीं कि आप कुछ कह ही नहीं सकते, मतलब ये है कि आप वो बात बोलें जो सच में ज़रूरी है, सही समय पर, सही तरीके से। तभी होगा जब आप पहले पल में रिएक्ट नहीं करोगे। एक और छोटा एग्जाम्पल, फोन का मैसेज। कभी कभी कोई मैसेज आ जाता है जो आपको गुस्सा दिला देता है। पहली इंस्टिंक्ट होती है रिप्लाई कर दो, अभी के अभी, तुरंत के तुरंत। लेकिन अगर आप 5 मिनट रुके, 90% चांसेस हैं कि आपका गुस्सा कम हो चुका होगा। जिसकी वजह से आप लड़ने जा रहे थे उसे आप बाद में इतना बड़ा इशू मानेंगे ही नहीं। ये छोटी सी प्रैक्टिस पूरी जिंदगी बदल देती है। पार्ट 1 का मुख्य संदेश, रिएक्शन कंट्रोल करने की ताकत किसी किताब में नहीं, किसी गुरु में नहीं, किसी टेक्निक में नहीं, वो आपके अंदर है। आपके पास चॉइस है, हर बात में रिएक्ट करो और हर दिन परेशान रहो, या फिर हर बात में सोचकर जवाब दो और हर दिन मजबूत बनो। आज का पार्ट सिर्फ एक बात समझाने के लिए था। परेशानियां अक्सर हमारी रिएक्ट करने की आदत से पैदा होती हैं। अगर एप रिएक्शन कंट्रोल लॉग, जिंदगी का आधा बोझ अपने आप उतर जाएगा। पार्ट 2 में हम बात करेंगे ऐसे रिएक्ट न करने की आदत डेवलप होती है। ये भी उतना ही आसान है जितना सुनने में लगता है। पार्ट 1 में हमने समझा था कि जल्दी रिएक्ट करना ही हमारी सबसे बड़ी गलती है। पार्ट 2 में हम सीखेंगे रिएक्ट न करने की आदत कैसे डेवलप होती है। पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग। पार्ट 2, कंट्रोल एक दिन में नहीं आता, रोज थोड़ा थोड़ा जरूर आता है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका दिमाग नहीं है, उसका धैर्य है। और पेशेंस एक टैलेंट नहीं, ट्रेनिंग है। रिएक्ट न करना भी ट्रेनिंग है। कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता, और इंसान थोड़ा कमजोर ही शुरू करता है, धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनता है। इसी ट्रेनिंग का पहला कदम है 1, पहला नियम, सेकंड का रूल। किसी भी इंसान को रिएक्ट ना करने की आदत 2 चीजों से आती है, थोड़ा रुकना और थोड़ा सोचना, बस इतना ही। जब भी आपको लगे कि आपको तुरंत बोलना चाहिए, उस पल बस 10 सेकंड रुको। 10 सेकंड बहुत लंबे नहीं हैं, इतना काफ़ी है कि आपका दिमाग गुस्से से हटकर थोड़ा शांत हो जाए। ये 10 सेकंड आपको रिएक्शन से बचाते हैं और आपको कंट्रोल में ला देते हैं। छोटा एग्जाम्पल, ये आपको बोल दे तुम कभी नहीं बदलोगे, पहले इंस्टिंक्ट होगी तुरंत जवाब देने की। लेकिन अगर आप 10 सेकंड रुक गए, दिमाग खुद कहेगा ये अभी बोलना ज़रूरी नहीं है, आपका रिएक्शन टल जाएगा। ये छोटी हैबिट धीरे धीरे आपकी नेचर बन जाती है। दूसरा नियम, अपने इमोशंस को नाम दो। जितना आप अपने इमोशंस को समझोगे उतना कम रिएक्ट करोगे। मोस्ट लोग रिएक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वो ये नहीं जानते वो किस इमोशन से रिएक्ट कर रहे हैं। क्या वो गुस्सा था, ईगो था, डर था, बेचैनी थी, या मिसअंडरस्टैंडिंग। इमोशन को पहचानना उस पर कंट्रोल का पहला स्टेप है। एग्जाम्पल, कोई आपकी गलत राय बना लेता है, आप इंस्टेंटली रिएक्ट करते हो क्योंकि आप हर्ट फील कर रहे होते हो। अगर आप ये समझ जाओ मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे चोट लगी है, रिएक्शन अपने आप कम हो जाता है। इमोशन को नाम देना इमोशन को कमजोर कर देता है। तीसरा नियम, हर बात का जवाब जरूरी नहीं होता। यह लाइन आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। आप हर बात पर ओपिनियन नहीं देंगे तो आप कमजोर नहीं, आप समझदार कहलाते हो। हर मैसेज का रिप्लाई जरूरी नहीं, हर कमेंट का जवाब जरूरी नहीं, हर छोटी बात पर बोलना जरूरी नहीं। आप जितना कम बोलोगे उतने ज्यादा समझदार बने जाओगे और उतना कम रिएक्ट करोगे। एक रियलिस्टिक एग्जाम्पल, कोई दोस्त मजाक में गलत बात कह देता है। पहले आप रिएक्ट करते थे, अब आप सोचते हो क्या ये जवाब देने लायक है, अगर नहीं स्किप कर दो। स्किप करना वीकनेस नहीं होता,
स्किप करना विजडम होता है। चौथा नियम, पॉज, ऑब्जर्व, अंडरस्टैंड। रिएक्ट ना करना सिर्फ गुस्सा कंट्रोल नहीं है, ये सिचुएशन को देखने का तरीका है। जब आप रुको, आपको पूरी बात साफ दिखाई देती है। जब आप ऑब्जर्व करो, आपको पता चलता है कि दूसरा इंसान क्यों बिहेव कर रहा है। जब आप समझो, आपको हर चीज़ का सही जवाब मिलता है। रिएक्ट करना बंद होता जाता है। एक रियल लाइफ सीन, ऑफिस में बॉस गुस्से में कुछ बोल दे, या आप पहले रिएक्ट करते थे, या आप पॉज करते हो, आप ऑब्जर्व करते हो। शायद उसका मूड खराब है, शायद उस पर भी दबाव है, शायद वो आप पर गुस्सा नहीं, सिचुएशन पर गुस्सा है। ये क्लैरिटी हाई रिएक्शन को कम कर देती है। पांचवा नियम, अपनी जिंदगी को हल्का रखना। जितना मन भारी उतना रिएक्शन फास्ट, जितना मन हल्का उतना रिएक्शन कम। वी माइंड रिएक्ट करता है, राइट माइंड सोचता है। आप अपना मन हल्का कैसे रखते हो? हम बोलकर, कम लड़कर, हम एक्सपेक्टेशंस रखकर, काम चीज़ें दिल पर लेकर, हम लड़ाइयाँ जीतने की कोशिश करके लाइफ को हल्का बनाना रिएक्शन कम करने का सबसे अच्छा तरीका है। 6, चौथा नियम, पर्सनल मत लो। नॉट रिएक्टिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट है, हर बात को पर्सनल मत लो। कई बार लोग अपने स्ट्रेस में होते हैं, कई बार उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार उनकी सोच गलत होती है। हम सोच लेते हैं कि वो हमारे खिलाफ हैं, वही रिएक्शन को जन्म देता है। अगर आप ये समझ लो, ये मेरे बारे में नहीं, उसके बारे में है, वो आपका आधा गुस्सा उसी समय खत्म हो जाता है। 7, सातवां नियम, अपने मन को रोज डिसिप्लिन टू नॉट रिएक्टिंग एक मसल है। मसल रोज ट्रेन करने पर स्ट्रांग होती है। आप हर दिन छोटी छोटी जगहों पर रिएक्ट ना करके प्रैक्टिस कर सकते हो। किसी की बात अनसुनी करके, छोटी शिकायत को इग्नोर करके, गुस्सा छिपाकर, जल्दी जवाब न देकर, सोशल मीडिया पर बहस न करके, रोड पर छोटी गलती को नज़रअंदाज करके, ये छोटी विक्ट्रीज आपको बड़ी शांति देती हैं। एक बड़ी कहानी, इनर स्ट्रेंथ। लड़की थी, बहुत जल्दी गुस्सा करती थी, हर बात पर रिएक्ट कर जाती थी, उसका मन अस्थिर रहता था। एक दिन उसके पिता ने उससे कहा, तुम्हें हर बात की लड़ाई नहीं लड़नी है, कुछ बातें छोड़ देना भी जीत होती है। लड़की ने पहली बार इस बात को सीरियसली लिया। उसने वहीं से प्रैक्टिस शुरू की, हर छोटी बात पर रिएक्ट ना करना। शुरुआत में मुश्किल हुई, फिर आसान हुआ, फिर उसकी नेचर बदलने लगी। कुछ महीनों बाद लोगों ने उसे शांत, समझदार और बैलेंस्ड कहना शुरू कर दिया। उसकी जिंदगी बदली क्योंकि उसने एक बात समझ ली थी, रिएक्शन से कुछ बदलता नहीं, कंट्रोल से सब बदल जाता है। पार्ट 2 का अंतिम संदेश, रिएक्ट ना करना किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं है, यह आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए है। आप जितना खुद को कंट्रोल करोगे, जिंदगी उतनी आपके कंट्रोल में आएगी। और याद रखो, स्ट्रांग वो नहीं जो हर बात पर बोल दे, स्ट्रांग वो है जो सही समय पर सही बात बोले। पार्ट 3 में हम सीखेंगे रिएक्शन के पीछे का दिमाग कैसे काम करता है और कैसे नॉट रिएक्टिंग आपके रिश्ते, काम और शांति तीनों को सुधार सकता है। रिएक्शन के पीछे दिमाग का साइंस, कैसे नॉट रिएक्टिंग से जिंदगी सुधरती है। पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग। पार्ट 3, दिमाग का सच, हम क्यों रिएक्ट करते हैं, कैसे ये हैबिट दी जाती है। जिंदगी में हर रिएक्शन अचानक नहीं होता, उसके पीछे दिमाग का एक बहुत सरल पैटर्न होता है। जब आप इस पैटर्न को समझ लेते हैं, रिएक्शन अपने आप कम होने लगता है, कि इंसान उसी चीज से डरता है जिसे वह समझता नहीं है। आज के पार्ट में हम उसी चीज को सरल भाषा में समझेंगे। हम रिएक्ट क्यों करते हैं और रिएक्शन कम करके फायदा क्या मिलता है। 1, दिमाग का ऑटोमेटिक स्विच, डेंजर मोड। इंसान का दिमाग हजारों साल पहले डेवलप हुआ था। समय असली खतरे होते थे, जंगली जानवर, लड़ाई, भूख, ठंड। भी दिमाग ने एक सिस्टम बनाया, अगर कुछ गलत लगे तुरंत रिएक्ट करो। समय रिएक्शन जिंदगी बचाने के काम आता था, लेकिन आज के समय में खतरे बदल गए हैं। आज खतरा कोई शेर नहीं, बस व्हाट्सएप का मैसेज है, किसी की गलत फोन है, किसी का गुस्सा है या कोई गलत समझ लेना है। लेकिन दिमाग अभी भी उसी पुरानी सेटिंग पर चलता है। कुछ बुरा लगा, रिएक्ट करो।
यही वजह है कि हम छोटी छोटी बातों में बिना सोचे रिएक्ट कर देते हैं। रिएक्शन एक सिग्नल है। विजडम नहीं, रिएक्ट करना स्मार्टनेस नहीं है, ये बस दिमाग की पुरानी ट्रेनिंग है। दिमाग ये नहीं सोचता कि बात छोटी है या बड़ी, वो सिर्फ एक ही काम करता है, जल्दी से आंसर दो, जल्दी से जवाब दो, जल्दी से बोल दो। लेकिन दिल जानता है कि जल्दी में बोले हुए शब्द सबसे ज्यादा गलत निकलते हैं। इसलिए नॉट रिएक्टिंग का मतलब कमजोरी नहीं है, दिमाग को नया ट्रेनिंग देना है। मन जैसा महसूस करता है हम वैसा ही बोल देते हैं। रिएक्ट करने का असली कारण ये है कि हम मन की हालत को अपनी जुबान पर ले आते हैं। अगर मन परेशान है, लहजा खराब हो जाता है। अगर मन हर्ट है, शब्द तेज हो जाते हैं। अगर मन डरता है, जवाब डिफेंसिव हो जाता है। रियलिटी ये है, इसी हालात में हमारा मन जो महसूस करता है, हम उसी को तुरंत बोल देते हैं। यही रिएक्शन कहलाता है। लेकिन हर बात मन के हिसाब से नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि मन एक पल में बदल जाता है, शब्द नहीं बदलते। और नॉट रिएक्टिंग पहला बड़ा फायदा, आप हर जगह रिस्पेक्टेड लगते हो। तो इंसान रिएक्शन कंट्रोल कर लेता है। दुनिया उसे काम, वाइज और कंट्रोल वाला समझती है। ऐसा इंसान चाहकर भी बुरा दिख नहीं सकता, क्योंकि वो अपनी जुबान नहीं बिगाड़ता, वो टोन नहीं चढ़ाता, वो गलती नहीं बढ़ाता, वो अननेसेसरी लड़ाई नहीं करता, वो खुद को छोटा नहीं दिखाता। आप नोटिस करोगे, सोसाइटी में सबसे रिस्पेक्टेड वही लोग हैं जो कम बोलते हैं, सोचकर बोलते हैं और हर बात पर रिएक्ट नहीं करते। ये रिस्पेक्ट पैसे से नहीं आती, ये रिएक्शन कंट्रोल से आती है। 5. नॉट रिएक्टिंग इम्प्रूव्स रिलेशनशिप्स। रिश्ते रिएक्ट करके नहीं टूटते, गलत प्रतिक्रिया देकर टूटते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल सोचो, आपका दोस्त गुस्से में एक गलत बात बोल गया। अगर आप भी उसी मोमेंट बोल दिए, बहस बढ़ गई। लेकिन अगर आप रिएक्ट न करते, थोड़ा वक्त देते, वही इंसान नेक्स्ट डे आपसे माफी भी मांग लेता। मोस्ट फाइट्स रिएक्शन से नहीं शुरू होती, रिएक्शन से बढ़ती है। नॉट रिएक्टिंग रिश्तों में ये बातें ले आता है: पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट, स्पेस, मैच्योरिटी। और ये 5 चीजें किसी भी स्ट्रॉन्ग रिश्ते की नींव होती हैं। 6. हम में भी नॉट रिएक्टिंग सबसे बड़ा हथियार है। वर्क प्लेस में सबसे बड़ा डेंजरस काम है जल्दी बोलना। एक गलत शब्द, एक गलत टोन, एक गलत आंसर, एक गलत मोमेंट करियर की वैल्यू कम कर देता है। नॉट रिएक्टिंग करने वाले लोग इतनी जज नहीं करते, मिसअंडरस्टैंड नहीं करते, गलत टोन में बात नहीं करते, नेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स नहीं करते, शांत दिमाग से सही निर्णय लेते हैं। बॉस हमेशा उसी इंसान को पसंद करता है जो शांत रहे, रिएक्ट न करे, हर बात में समझदारी दिखाए। ये रिएक्शन कंट्रोल ही प्रोफेशनल सक्सेस की सबसे बड़ी की है। 7. नॉट रिएक्टिंग सेव्स योर इनर पीस। सबसे बड़ा फायदा ये है, नॉट रिएक्टिंग मन को हल्का कर देता है। हर रिएक्शन के बाद मन भारी होता है, सोच खराब होती है, पूरा दिन डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन रिएक्शन ना करने पर मन शांत, दिमाग साफ, दिल हल्का, गिल्ट कम, पछतावा जीरो। इससे मेंटल शांति भी बढ़ती है और सेल्फ रिस्पेक्ट भी। आपको खुद पर गर्व महसूस होने लगता है कि मैंने गुस्सा कंट्रोल किया। ये छोटा मोमेंट आपकी इनर स्ट्रेंथ की शुरुआत होती है। 8. एक बड़ी कहानी और लफ्जों का असर। एक आदमी था, बहुत रिएक्ट करता था, सबसे लड़ पड़ता था, घर में टेंशन, काम में प्रेशर, कोई उसे पसंद नहीं करता था। एक दिन एक बहुत बुजुर्ग आदमी ने उससे पूछा, हर बात पर रिएक्ट क्यों करते हो? बोला, क्योंकि लोग मुझे गुस्सा दिलाते हैं। बुजुर्ग मुस्कुरा दिए और बोले, बेटा, जिन चीजों पर तुम रिएक्ट करते हो उनमें तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारी कमजोरी छिपी है। ये 4 लाइनें उस आदमी को हिला गईं। उसने पहली बार सोचा, मैं कमजोर हूं इसलिए रिएक्ट करता हूं। उसने वहीं से खुद को बदलना शुरू किया। कुछ महीने बाद लोगों ने उसे calm, बैलेंस्ड, कंट्रोल्ड इंसान कहना शुरू कर दिया। वो बदला कि उसने एक बात समझ ली थी, स्ट्रॉन्ग इंसान जल्दी रिएक्ट नहीं करता, स्ट्रॉन्ग इंसान खुद को समझकर रिएक्ट करता है। 3 का मुख्य संदेश, रिएक्शन कम करने से आपकी जिंदगी के 3 बड़े हिस्से सुधरते हैं। पहला, आपकी इज्जत हर जगह बढ़ती है। दूसरा,
आपके रिश्ते डीप और पीसफुल होते हैं। तीसरा, आपकी इनर लाइफ हल्की और साफ हो जाती है। नॉट रिएक्टिंग कोई बड़ा रूल नहीं है, ये एक छोटी आदत है जो जीवन में बड़े बदलाव लाती है। पार्ट 4 में हम सीखेंगे नॉट रिएक्टिंग को अपनी परमानेंट आदत कैसे बनाएं, यानी पूरी जिंदगी के लिए रिएक्शन कंट्रोल का सिस्टम। पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग। पार्ट 4, रिएक्शन कंट्रोल को अपनी लाइफ का हिस्सा कैसे बनाएं। जिंदगी में कुछ बातें सीखने की चीजें होती हैं, कुछ बातें अपनी आदत बनाने की चीजें होती हैं। नॉट रिएक्टिंग सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। ऐसा लाइफस्टाइल जो आपको शांत बनाता है, स्ट्रांग बनाता है और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको खुद पर पूरा कंट्रोल देता है। फाइनल पार्ट इसी कंट्रोल को आपकी परमानेंट आदत बनाने के बारे में है। 1, सबसे पहले अपने माइंड को ट्रेनिंग दो। हर बात जरूरी नहीं होती। बहुत सी बातें जिन पर आप रिएक्ट करते हो वो असल में उतनी बड़ी होती ही नहीं, लेकिन दिमाग शोर मचाता है और आप उसी शोर में तुरंत बोल देते हो। अगर आप अपने माइंड को ये एक सिंपल बात रोज समझाओ, हर बात जरूरी नहीं होती, दिमाग का प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगता है। जब खुद नोटिस करोगे, कुछ दिनों में वो चीजें जिन पर आप रिएक्ट करते थे उतनी मायने नहीं रखेंगी। ये इनर पीस की शुरुआत है। अपने दिमाग का फर्स्ट रिएक्शन ट्रस्ट मैट, तो हर इंसान का फर्स्ट रिएक्शन हमेशा इमोशनल होता है, लॉजिकल नहीं। अगर कोई अचानक कुछ कह दे, पहला रिएक्शन गुस्सा। अगर कोई बात गलत लग जाए, पहला रिएक्शन दुख। अगर कोई आपके बारे में गलत बोले, पहला रिएक्शन ईगो हर्ट। ये सब नेचुरल है, लेकिन आप ये याद रखो, पहला रिएक्शन दिमाग का होता है, दूसरा रिएक्शन इंसान का होता है। पहले रिएक्शन को इग्नोर करना सीखो, दूसरा रिएक्शन सोचकर चूज करो। इसी से जिंदगी बदल जाती है। 3, हर दिन 2 छोटी जगहों पर नॉट रिएक्टिंग की प्रैक्टिस करो। परमानेंट हैबिट बनाने का सबसे आसान तरीका है रोज प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस कहाँ? छोटी जगहों पर। किसी ने टोन थोड़ी गलत में बात कर दी, रिएक्ट मत करो। व्हाट्सएप पे कोई मैसेज रफ लग जाए, भी आंसर मत दो। घर में कोई छोटी बात बोल दे, तुरंत जवाब मत दो। रोड पे कोई गलती कर दे, इग्नोर कर दो। किसी की बेवजह क्रिटिसिज्म आ जाए, दिल पर मत लो। ये 5 सेकंड की विक्ट्रीज आपके अंदर एक नया स्ट्रेंथ पैदा करती हैं। हर दिन थोड़ा कंट्रोल मिलकर एक दिन बड़ी ताकत में बदल जाता है। 4, एक सिंपल टेक्निक, डिले द रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स डिले करना रिएक्शन को खत्म कर देता है। जब भी आपको लगे कि अभी इंस्टेंटली बोल देना चाहिए, बस एक काम करो, मैं बाद में बोलता हूँ। बस इतना सा डिले आपके दिमाग को इमोशन से हटाकर सोचने में हेल्प करता है। आप नोटिस करोगे वो बात अभी बड़ी लग रही थी, कुछ मिनट्स बाद वो छोटी लगने लगेगी। इसी को कहते हैं घर को बचाने वाली खामोशी, दिमाग को बचाने वाली देरी। 5, अपने ट्रिगर पॉइंट्स को समझ लो। इंसान के कुछ ट्रिगर्स होते हैं, कुछ शब्द, कुछ लोग, कुछ सिचुएशंस, कुछ मेमोरीज, कुछ टोन्स। ट्रिगर्स ही रिएक्शन को जन्म देते हैं। अगर आप ये ट्रिगर्स आइडेंटिफाई कर लो, रिएक्शन हाफ हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर आपको किसी की लाउड टोन से प्रॉब्लम होती है, तो आपको पता है कि मेरी कमजोरी है, जो यहाँ रिएक्ट नहीं करना है। ट्रिगर्स को पहचानना रिएक्शन कंट्रोल का सबसे बड़ा स्टेप है। 6, अपने लाइफ के 3 गोल्स लिखो, ये रिएक्शन को कम करेगा। रिएक्शन तब ज्यादा आता है जब जिंदगी में क्लैरिटी कम होती है। जिस इंसान को पता हो मैं क्या चाहता हूं, मुझे कहां पहुंचना है, मेरा लाइफ डायरेक्शन क्या है, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करता। तुम्हारी एनर्जी उधर जाती है जहां लाइफ जरूरी है, ताकि हर छोटी फ्रिक्शन में आपके गोल्स आपकी सोच को दिशा देते हैं और डायरेक्शन होने से रिएक्शन कम हो जाता है। 7, अपनी सेल्फ वर्थ बढ़ाओ, रिएक्शन कम हो जाएगा। इंसान तब रिएक्ट करता है जब उसे लगता है कि उसकी वैल्यू गिर गई। सेल्फ वर्थ हाई हो तो रिएक्शन लो हो जाता है। खुद की तारीफ करना, खुद को गलत महसूस न कराना, खुद के फैसलों को मानना, खुद को बेकार न समझना, खुद को दूसरों से कंपेयर न करना। जिन लोगों को अपनी वैल्यू पता होती है वो हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, वो बस मुस्कुरा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। एक बड़ी कहानी,
भी कभी पीछे हट जाना जीत होती है। एक आदमी था, ऊपर से शांत, अंदर से टूटा हुआ, क्योंकि वो हर बात पर लड़ता था, हर बात पर रिएक्ट करता था, हर जगह अपनी बात साबित करने की कोशिश करता था। एक दिन एक बुजुर्ग ने उससे पूछा, क्यों हर बात पर लड़ते हो? बोला कि मैं गलत नहीं हूं। बुजुर्ग ने कहा, गलत होना और लड़ना दोनों अलग बातें हैं। कई बार सही इंसान वही होता है जो शांत रहकर खुद को बचा लेता है। उसे पहली बार समझ आया कि रिएक्शन से वो हार रहा था, शांति से वो जीत सकता था। उसने अपना तरीका बदल दिया, हर बात में रिएक्ट करना छोड़ दिया। धीरे धीरे उसके रिश्ते सुधरने लगे, उसका मन हल्का होने लगा और लोग उसकी इज्जत करने लगे। वो बदला क्योंकि उसने समझ लिया था, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं है। 9. नॉट रिएक्टिंग को परमानेंट बने इनका अंतिम नियम। अभी भी किसी बात का जवाब उसी एनर्जी में मत दो जिसमें वो आपको दी गई थी। अगर सामने वाला गुस्से में है, अब शांत रहो। अगर सामने वाला गलत टोन में है, अब समझदारी से बोलो। अगर दुनिया तेज है, अब धीमे चलो। ये सिर्फ एक हैबिट नहीं, ये एक पूरी फिलॉसफी है। और इस फिलॉसफी का सिंपल सा सार, जिस दिन आप खुद को कंट्रोल कर लेते हो, उसी दिन दुनिया आपको कंट्रोल करना छोड़ देती है। फाइनल मैसेज एट 4. रिएक्ट ना करना कोई टेम्पररी स्किल नहीं है, ये एक ऐसी परमानेंट ताकत है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है। हम लड़ोगे, हम दुखी होंगे, हम परेशान होंगे, हम भूले जाओगे, हम गिल्ट महसूस करोगे, और सबसे इम्पोर्टेंट, आप ज़्यादा शांत, ज़्यादा समझदार और ज़्यादा स्ट्रांग बनोगे। नॉट रिएक्टिंग आपको दुनिया के सामने नहीं, खुद के सामने बड़ा बना देता है।